Good morning everyone. I am to explain the question of thrust by the method of joint. Question क्या है? Find the force in all the members of the thrust shown by the method of joint. एक डायग्राम दी गई वाली है, ये सिमेट्रिकल है, मतलब ए बी पॉइंट सिमेट्रिकल अबाउट सी डी, बी एफ पॉइंट सिमेट्रिकल अबाउट सी जी, बी सिमेट्रिकल अबाउट सी। और यहाँ पे दो सपोर्ट दिए, एक हिंज सपोर्ट एक रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट के दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल साइड और एक वर्टिकल साइड। हॉरिजॉन्टल वाले को नाम देंगे हम आर ए एक्स, वर्टिकल वाले को नाम देंगे आर ए बी। रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट के एक कंपोनेंट निकलता है ऊपर की साइड आर डी। अभी चेक करेंगे परफेक्ट ट्रस है क्या नहीं। परफेक्ट ट्रस के लिए एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। m मतलब मेंबर, j मतलब जॉइंट्स। मेंबर्स मतलब दो पॉइंट के बीच में को एक लाइन को एक मेंबर कहते हैं। ऐसे यहाँ पे 11 मेंबर है। जॉइंट मतलब पॉइंट्स, यहाँ पे ए बी सी, ऐसे यहाँ पे 7 जॉइंट्स है। और आर मतलब रिएक्शन, एक आर ए एक्स आर ए बी आर डी, यहाँ पे वैसे 3 रिएक्शन है। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 11 इक्वल टू 11 आता है, मतलब ये ट्रस परफेक्ट ट्रस है। अभी परफेक्ट ट्रस है, अभी इसके हम पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। अभी इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। वर्टिकल में एक आर ए वी फोर्स है, एक आर डी है। यहाँ पे दो अननोन है, इसलिए हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या है? ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0। मोमेंट हम फाइंड करेंगे ए पॉइंट पे। मोमेंट ए पॉइंट पे आर एक्स और आर ए भी 0 हो जाएगा। और एक 16 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। और डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। और एक ऊपर की तरफ जा रहा है फोर्स आर डी, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव। दोनों का डिस्टेंस है 4 मीटर, मतलब माइनस आर डी इंटू 4। इक्वेशन क्या बन रही है? 60 इंटू 2 माइनस आर डी इंटू 4। यहाँ से आर डी की वैल्यू मिलती है 30 kN। अभी हम इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। वर्टिकल में एक आर ए वी फोर्स है और एक 60 न्यूटन नीचे की तरफ है और एक ऊपर आर डी है। आर डी हमने अभी निकाला है 30 किलो न्यूटन। अब यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद आर ए वी मिल जाता है यहाँ पे 30 किलो न्यूटन। अभी हमने रिएक्शन कैलकुलेट हो गए। अभी हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पॉइंट ए पे। अभी पॉइंट ए पे मोमेंट फाइंड करने वाले, आर एक्स और आर ए भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक एंगल दिया है 60 डिग्री, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। ऊपर की तरफ आता है यह फोर्स ए बी साइन 60 और हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स आता है फोर्स ए बी कॉस 60। अभी फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में दो अननोन है इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम जाएंगे सेकंड कंडीशन की तरफ। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। यहाँ पे वर्टिकल में एक आर ए वी फोर्स है और एक फोर्स ए बी साइन 60 है। आर ए वी की वैल्यू हमने निकाली है 30 किलो न्यूटन। यहाँ से फोर्स ए बी मिल जाएगा। फोर्स ए बी आता है माइनस 34.64 किलो न्यूटन। अभी फिर कंडीशन 1 की तरफ जाएंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। अभी अलजेब्रिक सम पहले कंडीशन के ऊपर आते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। यहाँ पे फोर्स ए एफ अननोन है। फोर्स ए बी की वैल्यू हमने अभी निकाला है माइनस 34.64। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद फोर्स ए एफ मिलता है 17.32 किलो न्यूटन। अभी एफ बी डी फोर्स अभी एफ बी डी बनाएंगे पॉइंट एफ के ऊपर।
यहाँ पे फोर्स EF हॉरिजॉन्टल में प्लस की तरफ लग रहा है और एक दो। अब यहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में फोर्स है फोर्स EF और फोर्स AF। फोर्स EF की वैल्यू अननोन है, AF की हमने अभी निकाला है 17.32। यहाँ से फोर्स EF की वैल्यू 17.32 किलो न्यूटन आती है। अभी अप्लाई करेंगे कंडीशन टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। वर्टिकल में फोर्स F भी है, एक ही फोर्स है, ये 0 आ जाएगा। अभी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट B। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लग रहा है फोर्स, यहाँ पे FBD बनाएंगे इसकी। एक हॉरिजॉन्टल में लग रहा है फोर्स FBC और इंक्लाइन डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स B। इसका एंगल गिवन है, इसलिए हम इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे। एक हॉरिजॉन्टल में आता है फोर्स B cos 60 और एक डाउनवर्ड में आता है फोर्स B sin 60 और एक डाउनवर्ड है फोर्स FB। इंक्लाइन और एक इंक्लाइन है 60 डिग्री एंगल है। इसके फिर से कंपोनेंट फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल में आता है फोर्स AB cos 60, वर्टिकल में आता है डाउनवर्ड फोर्स AB sin 60। या फिर से हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे। फोर्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में 3 अननोन है, इसलिए 2 अननोन है, इसलिए बाद में सॉल्व करेंगे। अभी आते कंडीशन 2 के ऊपर। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। वर्टिकल में फोर्स है फोर्स B sin 60 माइनस फोर्स AB sin 60 माइनस फोर्स FB इक्वल टू 0। यहाँ पे B अननोन है, AB की वैल्यू पता है, FB की वैल्यू भी पता है। यहाँ से फोर्स B आता है 34.61 किलो न्यूटन। अभी कंडीशन लगाए फर्स्ट। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स BC है प्लस फोर्स B cos 60 है माइनस 4AB cos 60 है। यहाँ पे BC अननोन है, B की वैल्यू हमने अभी निकाला है 34.61 और फोर्स AB की वैल्यू भी पता है इक्वल टू 0। यहाँ से फोर्स BC आता है माइनस 34.64 किलो न्यूटन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये डायग्राम में सिमेट्री है, इसलिए फोर्स CD इक्वल टू फोर्स AB, फोर्स GD इक्वल टू फोर्स AF, फोर्स GE इज इक्वल टू फोर्स AF, फोर्स CG इक्वल टू फोर्स FB, फोर्स C इज इक्वल टू फोर्स B। अब फोर्स CD इक्वल टू फोर्स AB की वैल्यू है माइनस 34.64 किलो न्यूटन। फोर्स GD इक्वल टू फोर्स AF की वैल्यू है 17.32 किलो न्यूटन। फोर्स G और फोर्स EF की वैल्यू है 17.32 किलो न्यूटन और फोर्स CG इक्वल टू फोर्स FB की वैल्यू है 0 और फोर्स C इक्वल टू फोर्स B की वैल्यू है 34.61 किलो न्यूटन। अभी लास्ट में एक टेबल बनाना है, उसमें फोर्स इन मेंबर लिखना है, मैग्नीट्यूड और नेचर। नेचर में निगेटिव होगा तो कंप्रेशन और पॉजिटिव होगा तो टेंसाइल। मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लिखना है, माइनस होगा तो भी नहीं लिखना है, प्लस होगा तो भी नहीं लिखना है। अब फोर्स कौन सा है, फोर्स AB और फोर्स CD। मैग्नीट्यूड है 34.64, नेचर निगेटिव है इसलिए कंप्रेशन। जैसे फोर्स AF और फोर्स GD, मैग्नीट्यूड है 17.32 किलो न्यूटन, नेचर पॉजिटिव है इसलिए T। और तीसरा फोर्स FB और फोर्स CG, मैग्नीट्यूड 0 है इसलिए नेचर 0, कुछ नहीं। और फोर्स B और फोर्स C, मैग्नीट्यूड है 34.64 किलो न्यूटन, नेचर पॉजिटिव है इसलिए T। फोर्स EF और फोर्स G, मैग्नीट्यूड है 17.32, नेचर T। फोर्स BC, मैग्नीट्यूड है 34.64, नेचर नेगेटिव इसलिए कंप्रेशन C। थैंक यू।